चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉलोइंग। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल पूछे गए हैं, तो देखो बेटा कैसे आपको मॉलिक्यूल निकालने हैं। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब बताइए ये नाइट्रोजन एटम है या मॉलिक्यूल है? बोलो। ऐसे केस में हमेशा गैस लेते हैं जब तक वो एटम खुद ना कहे। क्वेश्चन में क्लू देगा एटम, एटम नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस। यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं। पॉजिटिव मार्किंग तो आती नहीं, नेगेटिव मार्किंग आ जाती। आता उन्हें सब कुछ है थ्योरेटिकली, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फेल हो जाती है। अब ये नाइट्रोजन गैस है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो बताइए बेटा कितने हो गए? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मॉलिक्यूल की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी? मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी इनटू मोल इनटू Na। केवल यही ट्रिक हमें दिमाग में रखनी है, इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं जिससे कि परमानेंट चलता रहे। टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एटॉमी, नहीं टोटल मॉलिक्यूल पूछा है ना, ठीक। टोटल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इनटू Na। अगर एटम पूछता है तो एटॉमिसिटी का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन गैस है, तो मॉलिक्यूल कितने हो गए? दिस इज इक्वल टू नाइट्रोजन का 14 ग्राम गिवन है, 14 ग्राम डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास 28 ग्राम पर मोल। तो ये कितने आ गए? 1/2, 1/2 मोल होगा। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला का ही यूज कर रहे हैं ना। इतने हो गए मोल मल्टीप्लाइज बाई Na, तो ये हो गए 1/2 Na हो गया। यहां देखो 0.25 मोल, यहां पर बेटा डायरेक्ट मोल दे दिए गए। हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, कहां कहां कंफ्यूज करेगा। इन्हीं क्वेश्चन को 10 बार देखो आप घर में। जब 10 बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में घुस जाएगा कि क्या दे रहा है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो 0.25 मोल, तो 0.25 मल्टीप्लाइज बाई Na, ये मॉलिक्यूल्स हो गए। 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल क्या हो गया? मोल हो गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो गैस है, तो ये भी कितना हो गया? 0.25 इंटू Na। 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, 3.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेना है। तो 3.4 डिवाइडेड बाई सल्फर 32, हाइड्रोजन 2, तो ये भी हो गया 34, ये तो मोल हो गए, इंटू Na, तो 1/10 Na आ गया। और यहाँ पर 6 ग्राम यूरिया, 6 डिवाइडेड बाई 60, ये तो मोल हो गए, इंटू Na, तो ये भी हो गया 1/10 Na आ गया। तो बेटा कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, फटाफट इनको आप लॉजिकली आप चलिए। कैलकुलेट मास ऑफ गिवन। अब यहाँ पर मास निकालना है। अच्छा, अपनी ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी कि मोल इज इक्वल टू ग्राम वेट W इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिकुलर मास। अब हमसे पूछा क्या है? W, तो W क्या हो जाएगा? मोल इनटू ग्राम एटॉमिक मास या मोल इनटू ग्राम मॉलिकुलर मास, यही बनेगा ना। अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूल के बेस से अपनी ट्रिक क्या थी? मॉलिक्यूल को पहले हमें किसमें लाना है? किसमें लाना है? मोल्स में लाना है। किसमें लाना है? मोल्स में। तो W इज इक्वल टू मोल इनटू
फिर क्या लेना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सबकी ट्रिक यही है, और मोल निकालने का तरीका तो हम लोग जान ही गए हैं। इसको दिमाग में रखो, किसी भी तरह मोल को हमें फाइंड करना है। यदि मोल नहीं दिए गए और डायरेक्ट मोल दिए गए तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे 0.5 मोल NaCl, तो बेटा मोल तो गिवन है, तो ये तो हो गया 0.5 मोल मल्टीप्लाइज बाई NaCl का 23 प्लस 35.5, तो ये कितना हो गया 58.5 ग्राम पर मोल। मोल से मोल क्या हुआ, कैंसिल, तो ग्राम में आ गया, दिस इज 5.85 ग्राम आ गया। ठीक, बी पार्ट में आते हैं। तो बी पार्ट कैसे सॉल्व करोगे, बी पार्ट में आ जाओ, इतने मॉलिक्यूल हैं मीथेन के, तो मास कैसे निकालोगे, मास इज इक्वल टू मोल। मोल कैसे निकालें, 1 इंटू 10 की पावर 23 गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10 की पावर 23 मोल हो गए, मल्टीप्लाइज बाई इसका मॉलिक्यूलर मास 16, तो ये हो गया 16 ग्राम पर मोल। यहाँ पर ये मोल, मोल से मोल कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर दो और ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये कितना हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 6 ग्राम आ गया। सी पार्ट में आ जाइए, इसमें क्या गिवन है, 112 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पिछली क्लास में हमने यूनिट कन्वर्जन में सिखाया है। ठीक है, तो चलो भाई बोलो, तो इसका मास कैसे निकालोगे, पहले मोल निकाल लो। 112 गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22400 मिलीलीटर पर मोल। मिलीलीटर पर मोल, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, मोल आ गया ऊपर, तो ये तो हो गया मोल मल्टीप्लाइज बाई कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, तो मल्टीप्लाइज बाई 2 ग्राम पर मोल। अब मोल से मोल को कैंसिल कर दो, मोल से मोल कैंसिल, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, इससे ये सॉल्व कर दिया, तो ये कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम आ गया। ठीक, तो इस ट्रिक को दिमाग में लाइए, मोल को हम पहले निकालेंगे, अगर मोल नहीं दिया गया है फिर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सारे कन्वर्जन आपके चल रहे हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गिवन एट STP। अब देखिए वॉल्यूम पर क्वेश्चन आ गया, आपका तरीका क्या था वॉल्यूम के लिए, मोल इज इक्वल टू V इन लीटर डिवाइडेड बाई, ये STP पर है ना, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर पर मोल, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया था, मोल आ गया। अब V हमें निकालना है, V एट STP, तो क्या बन जाएगा, मोल इंटू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर आ जाएगा। ये हमें वॉल्यूम ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इतने मॉलिक्यूल दिए गए हैं, तरीका क्या है, N इंटू 22.4, वही वाई मैप में सीधा सीधा सिखाया गया है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो V एट STP इज इक्वल टू मोल, कितने मोल आ गए 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 20, Na क्या करें, Na 6.0 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइज बाई 22.4 लीटर। कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा 1.5 ग्राम एटम। ग्राम एटम को हम क्या पढ़ेंगे, मोल पढ़ेंगे, डायरेक्ट दिया गया है नाइट्रोजन गैस के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, V STP पर कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 22.4 लीटर आ गया 1.5। अच्छा ये बेटा पहले ये देखो, देखो ये एटम दिया गया है, क्या दिया गया है, एटम,
और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में वॉल्यूम पे जाएगी ना, नाइट्रोजन एटम तो अनस्टेबल है, तो पहले इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा पहले इसको गैस में कन्वर्ट करना होगा N2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन एटम है कितने, 1.5 ग्राम एटम, इतने मोल हैं, नाइट्रोजन एटम है, ये क्या है, नाइट्रोजन एटम है। इसको लाओ पहले मॉलिक्यूल में, तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो N2 के, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 मोल इंटू 22.4 लीटर, ये N2 है, गैस N2 के फॉर्म में रहेगी। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल, ये देखो बेटा मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन गैस दी गई है। देखो यही कंफ्यूजन करा दिया उसने, अगर बी और सी में डाल दिया जाए तो यही हम गलत कर बैठे। ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, तो यहां पर डायरेक्ट चलेगा VSTP इज इक्वल टू 1.5 इंटू 22.4 लीटर, ये यहां पर आएगा, क्योंकि ये तो नाइट्रोजन गैस है। 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, मोल निकालो पहले, तो मोल कितने हो गए VSTP पर, तो मोल 1.7 डिवाइडेड बाई अमोनिया का मॉलिकुलर मास 14 3 17 17, ये क्या हो गए मोल इनटू 22.4 लीटर इज इक्वल टू 2.24 लीटर, ये वॉल्यूम एसटीपी पर आ गया। तो आप देख रहे हो ना कहीं वो हमें फांसने की कोशिश करता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से मेंटेन करके चलना होगा। 8 नंबर पे आइए, अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास। मास तो मैं निकाले दे रहा हूं, मास का तरीका क्या था यहां पर देख लो, तो मास इज इक्वल टू n इंटू ग्राम एटॉमिक मास या n इंटू ग्राम मॉलिकुलर मास, याद आया। हाँ, सब यूनिट कन्वर्जन का खेल है, जितना यूनिट कन्वर्जन आप कर लोगे उतना ही आपको मजा आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और ये तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर उतना आप तैयार करते जा रही हो तो केमिस्ट्री आपको अपना हाईली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। जहां पर लोग कहते हैं केमिस्ट्री तो यार समझ में ही नहीं आती, सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। 1 एटम ऑफ Ag, अब देखो बेटा 1 एटम ऑफ Ag के, अच्छा मास निकालने का तरीका है तो आपको ये समझ गए ना। अब आपको मालूम है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम है, यही है ना। तो ग्राम में ही लेकर चलो, हर एक का किसमें ले ले, ग्राम में ले लेते हैं। तो Ag के 1 एटम का मास कितना है, तो इसका W कितना हो गया, W इज इक्वल टू 108 AMU। अब ग्राम में ले लो तो 108 डिवाइडेड बाई Na, इतने ग्राम हो गया। ठीक, Ag के एक एटम का मास कितना होता है 108, ये दिमाग में रखना है। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटम, ये क्या हो गया मोल। अब एटम का फॉर्म है तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन एटम के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। कितना बनेगा ग्राम वेट, तो इसका जो W होगा, W इज इक्वल टू, एक मोल है 1, एटम का मास कितना है 14, ग्राम में है ये, तो ये हो गया 14 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अब बताइए ये ऑक्सीजन गैस है कि एटम है, यही तो कंक्लूजन है। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में स्टेबल होती है, तो ये क्या है O2, इसका मतलब W इज इक्वल टू 1 इंटू 32, तो ये 32 ग्राम हो गया। 1 मोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम 40 होता है, Ca40 क्या है 1 मोल, तो ये कितना हो गया W इज इक्वल टू 1 इंटू 40 ग्राम, तो ये आ गया 40 ग्राम आ गया। 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन,
कार्बन, कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। इसका मतलब पहले मोल निकालो, तो W 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10 की पावर 23 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 कंसीडर करते हैं, तो ये कितना हो गया, दिस इज दी 2 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का 1 ग्राम है कि 1 मोल है, 1 ग्राम है यहाँ पर, तो इसका W कितना होगा, W इज इक्वल टू 1 ग्राम, पहले मोल मिला 1 डिवाइडेड बाई 56, ये मोल हो गए, मल्टीप्लाइज बाई 1 ग्राम ऑफ आयरन, तो 1 ग्राम का तो आयरन 1 ग्राम में दिया ही गया है, मल्टीप्लाइज बाई ग्राम एटॉमिक मास 56 कर दो, तो दिस इज 1 ग्राम हो गया। 1 ग्राम ही दिया है ना। इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, इसका W कितना होगा, पहले क्या निकालना है, मोल, तो 3.01 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये बन गए मोल, मल्टीप्लाइज बाई H2SO4 का कितना होता, 98 ग्राम, तो ये कितना हो गया जा करके 49 ग्राम आ गया। इनकी 10-10 बार प्रैक्टिस करो, जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ग्राम एटम इन 1 एटम, ग्राम एटम पूछा है, बताओ बेटा ग्राम एटम क्या होते हैं, मोल्स, यही होते हैं ना। एक एटम में कितने मोल हैं, अभी पीछे सॉल्व भी किया था, आप वहां से देखो सॉल्व करो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बच्चे कहां पर गलती करते हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे करते क्या, 1 लीटर दिया है, इसके मोल निकाल देते, 22.4 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा ना डिवाइड। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसके लिए पहले हमें मास में लाना है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1.0 ग्राम पर मिलीलीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हमें याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में नहीं देगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके लिए अब हमें करना क्या है कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 मिलीलीटर। अब इसको निकालो मास, तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना हो गया, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाइज बाई 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1000 ग्राम आ गया। वाटर कितना दिया गया है, 1000 ग्राम। अब इसके मोल पहले निकालो, तो मॉलिक्यूल्स क्या हुए, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू Na, यही बना, तो मोल कितने हो गए 1000 डिवाइडेड बाई वाटर का मॉलिकुलर मास 18 इंटू 6.022 इंटू, या सीधे Na कर दो, इंटू Na, तो ये आ गया 55.55 Na। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट है वहां कॉन्सेप्ट लगाइए, अदरवाइज गलत कर बैठिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहां भी एनटीपी और एसटीपी कुछ नहीं दिया गया है, दिया है नहीं दिया है, चलो छोड़ो उसको। तो 1 मॉलिक्यूल दिया है ना, तो इसका अब देखो
वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही है ना, मास को ग्राम में और वॉल्यूम को मिलीलीटर में। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी मास डिवाइडेड बाई क्या हो गई, डेंसिटी, मास को ग्राम में और डेंसिटी को ग्राम पर मिलीलीटर में। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मिलीलीटर ऊपर आ जाएगा। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1.0 ग्राम पर मिलीलीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर की डेंसिटी होती है। तो अब वॉल्यूम निकालना है वन मॉलिक्यूल का, तो वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, मास कितना है, तो डेंसिटी इज इक्वल, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम हम लेने हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो गया, वन मॉलिक्यूल का ग्राम में वेट कितना हुआ, देखो H2O, H2O कितना हो गया, ये होता है 18 AMU वन मॉलिक्यूल, ग्राम में कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई Na ग्राम। बस ये वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई Na ग्राम मल्टीप्लाइज बाई डेंसिटी कितनी है 1.0 ग्राम पर मिलीलीटर। क्या करना है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये बन गया जा करके 18 डिवाइडेड बाई Na मिलीलीटर। और ज़्यादा सॉल्व करना है तो 18 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर माइनस 23 मिलीलीटर, या अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो गया 6 तिहाई 18, 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 23 मिलीलीटर। ये आ गई डेंसिटी, वॉल्यूम आ गया। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आपके लॉजिक आपके हाथ में है। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 which contain same number of molecules in 40 gram of oxygen. Calculate mass of CO2 which contains same number of molecules in 40 gram O2। देखिए मॉलिक्यूल CO2 के हमें देखने हैं कितने, इतने मॉलिक्यूल जितने की 40 ग्राम ऑक्सीजन में प्रेजेंट है। तो 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितने प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू कितने हो गए 40 डिवाइडेड बाई 32 इंटू Na। इतने ही मॉलिक्यूल हुए, और इतने ही मॉलिक्यूल किसके हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। बस ये हमें निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। तो मास ऑफ CO2 कितने मॉलिक्यूल हैं 40 डिवाइडेड बाई 32 इंटू Na। इतने तो मॉलिक्यूल हो गए, अब हमें चाहिए क्या, मोल, तो डिवाइड मल्टीप्लाइज बाई 1/Na, ये हो गए हमारे मोल, ये तो मॉलिक्यूल है, ये मोल, मल्टीप्लाइज बाई ग्राम मॉलिकुलर मास कितना आ गया 44 ग्राम। ठीक है, Na से Na क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 40 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 32, 8 पंच 40, 8 चौको 32, 4 से 11, तो ये आ गया 55 ग्राम आ गया। सॉल्व हो गया, सारा कॉन्सेप्ट का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या फॉर्मूला होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, इसका फॉर्मूला होता है K4Fe CN का होल 6।
यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक, अब देखो K4Fe का होल से K4Fe का होल 6, ये तो फॉर्मूला हो गया। जब ये 1 मोल है तब कार्बन कितने होंगे, 6 मोल होंगे जाकर के। कितने मोल होंगे, 6 मोल होंगे। अब ये अगर 0.5 मोल है तो कार्बन कितने होंगे, 6 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 3 मोल हो गए जाकर के। तो इसका मास कितना हो गया, मास इज इक्वल टू 3 इंटू कार्बन का 12 होता है तो 36 ग्राम हो गया। तो अगर 1 मोल होता तो कितना होता, 6 कार्बन है 72 ग्राम हो जाता। ठीक है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर इस तरह की प्रॉब्लम बनती है तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। कैसे आप लिखेंगे, देखो Mg3PO4 का होल ट्वाइस, Mg3PO4 का होल ट्वाइस दिस चेंज, क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करो। ठीक है। अब अगर ये 1 मोल है तो ऑक्सीजन कितनी है, 4 दूनी 8 मोल है। ये कितने मोल है, ये 1 मोल है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये कितने मोल है, जब ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, 0.25 मोल, तो ये कितना होगा। तो अगर ये 8 मोल है तो ये कितनी है, 1 मोल। और अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 1/8 मोल हो जाएंगे। और यदि ये 0.25 मोल है तो ये कितने होंगे, 1/8 इंटू 0.25, इतने मोल हो जाएंगे। समझ गए। या हम ये भी कह सकते हैं 1/8 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 100। क्या करना है, पॉइंट से ये हमने नीचे 100 कर दिया, 100 ये आ गया 100, 25 चौको 100, तो दिस इज 1/32 मोल हो गए जाकर के। ये आंसर बनके तैयार हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। एक होता है लॉसमिट नंबर। ये लॉसमिट नंबर क्या होता है बेटा, ये केवल याद करने की चीज है, यूज कहीं नहीं होता है, लेकिन नीट में पूछ देता है व्हाट इज द लॉसमिट नंबर, और 4 ऑप्शन दे दिए, तो लर्निंग वाला क्वेश्चन हो गया। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट STP इज नोन एज लॉसमिट नंबर। लॉसमिट नंबर कितना है, इतना आ गया 10⁻19। कैसे, अरे भाई 1 मिलीलीटर में कितने हैं, आप जरा देखो 22.400 मिलीलीटर, ये 1 मोल हो गया ना वॉल्यूम। इसमें कितने होते हैं मोल, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मिलीलीटर में कितने हो गए, दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22400 मॉलिक्यूल्स। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। इसी को बोलते हैं लॉसमिट नंबर, याद रख लो। याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3, ये अब आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट फॉलोइंग। इथेन कितनी दी है, C2H6,
कितनी दी गई है, 3 मोल। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा क्या क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अगर ये 1 मोल है तो कार्बन कितने हैं, 2 मोल, और ये कितने हो गए, 6 मोल, यही है ना, 2 मोल एंड 6 मोल। अब अगर ये कितना है, 3 मोल्स दिया गया है, अगर ये 3 मोल्स हैं तो 3 मोल में ये कितने हो गए, 2 इंटू 3 मोल, और ये 6 इंटू 3 मोल हो गए जाकर के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हो गए, 3 दूनी 6 मोल, हाइड्रोजन 6 18 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 18 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन, अब ईथेन के मॉलिक्यूल कितने हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन, तो ईथेन के क्या बने, मोल इंटू एन ए, मोल कितने हैं, 3 इंटू एन ए, ये आंसर आ गया। ये ए का आंसर, ये बी का आंसर और ये सी का आंसर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ये देखो 52 मोल्स ऑफ आयरन, एटम्स पूछा है तो मोल्स दिए हैं ना, तो कितने हो गए, 52 एनी, 52 एटॉमिक मास यूनिट, तो यहां पर हीलियम के एटम कितने हो गए, तो एटम्स हीलियम के कितने हुए, 52 डिवाइडेड बाई 20, 4 यू से यू कैंसिल हो गया, तो ये 13 एटम्स आ गए, और ये ग्राम में दिया गया है, तो यहाँ पर एटम्स कितने होंगे, एटम्स इज इक्वल टू 52 ग्राम डिवाइडेड बाई 4 ग्राम पर एटम इंटू एनी, तो अब ये कितने हो गए, 13 एनी हो गए। तो ये डिफरेंस है, यहाँ एटॉमिक मास यूनिट है, यहाँ पर ग्राम है, ग्राम का मतलब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। Which one of the following have the largest number of atoms, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। लार्जेस्ट यहाँ पर 1 ग्राम AU है, कितने एटम्स हो गए, एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम में है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 1 ग्राम AU है ना, तो 1 ग्राम 1 अपॉन इसका ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाइज बाई Na, बी में कितने हो गए, 1 ग्राम सोडियम, तो 1 डिवाइडेड बाई 23 इंटू Na, इसमें कितने हो गए, 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू Na, और ये कितने हो गए, 1 डिवाइडेड बाई, एटम्स पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, गैस, तो ये पहले लिखो एटॉमिसिटी, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 35.5 इंटू Na, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। सबसे कम किसमें है, गोल्ड में, इसका एटॉमिक मास सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसमें है, लिथियम में, 1/7, ये 1/35.5, 1/23। तो ये सब डायरेक्ट आपको सॉल्व करने हैं, ये होमवर्क में अब हमने दे दिया। कैलकुलेट द वेट ऑफ फॉलोइंग सैंपल, 100 एटम्स ऑफ कार्बन आपको करना है, 0.5 मोल एटम्स ऑफ सल्फर, ये भी आपको करना है, 8 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये तो बेटा एटम्स दिए गए हैं, ये क्या दिया है, मोल, समझो ग्राम एटम एक साथ आ गया, ये भी हो गया मोल, और इसके मोल निकालने पड़ेंगे। ट्रिक हमने बता दी, काम आपको करना है, ये भी होमवर्क है। कैलकुलेट द मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इन 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूल क्या बन गया, ग्राम मॉलिक्यूल हो गया मोल।
आपके लिए है होमवर्क में, देयर इज ए सैंपल ऑफ 3 ग्राम कार्बोनेट आयन, 3 ग्राम कार्बोनेट आयन है। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ टोटल एटम, टोटल चार्ज इन कूलॉम। ठीक, अब देखो बेटा, ये हमें ग्राम में दिया गया है, तो पहले मोल निकाल दो, NCO3 2 नेगेटिव, गिवन मास, मास कितना है 3, कार्बोनेट का मास कितना होता है 16 3 48 12 60, तो ये हो गया 60, तो 1/20 मोल हो गए। ठीक, अब चार्ज कितना है, चार्ज इज इक्वल टू 2 यूनिट नेगेटिव का है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और 1 यूनिट को हम जनरली क्या कहते हैं, 1 यूनिट चार्ज को हम लिख देते हैं E, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, इतना रफ वर्क कर लिया। अब बताइए नंबर ऑफ आयन्स, तो पहला पार्ट आ जाए ये नंबर फर्स्ट, तो टोटल आयन्स कितने होंगे, मोल इनटू Na, मोल कितने हैं 1/20, Na की वैल्यू रख दो इनटू Na हो गया। नंबर सेकेंड, नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक में कितने कार्बन है, एक, कार्बोनेट में कितने कार्बन है, एक, तो टोटल कार्बन कितने हुए, टोटल कार्बन इज इक्वल टू 1 इंटू टोटल आयन्स के मल्टीप्लाई कर दो 1/20 इंटू Na। नंबर थर्ड पर आइए, टोटल ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, एक में कितने ऑक्सीजन है 3, और टोटल आयन्स कितने हैं 1/20 इंटू Na। नंबर 4 पर आइए, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स कितने हो गए, टोटल एटम्स, तो टोटल एटम्स, कार्बोनेट की एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 4 है, तो 4 ले लो या इन दोनों का सम ले लो, तो 4 इंटू 1/20 इंटू Na। थर्ड तक क्लियर हो गया, फोर्थ तक क्लियर। फिफ्थ पर आइए, टोटल चार्ज, एक कार्बोनेट पर कितना चार्ज है 2 यूनिट का, तो इतने कार्बोनेट पर कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल चार्ज, एक पर चार्ज कितना है, एक पर चार्ज है 2 यूनिट का, तो ये हो गया 2E, E का मतलब हो गया चार्ज, इसी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो लिखा है ये क्या होता है E, तो 2E इंटू, अब ये हैं कितने, तो 1/20 इंटू Na। अच्छा, कूलॉम में पूछ रहा तो E की वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1/20 इंटू Na। सॉल्व हो गया, चार्ज फैक्टर भी। क्या यहां तक सारे पॉइंट समझ में आ गए। एग्जाम्पल 19 पर आती है, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मैनी ग्राम एंड मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। टोटल कितना दिया गया है CO2, 200 मिलीग्राम, कितना दिया गया है 200 मिलीग्राम। चलो ठीक है, 10⁻21 मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया गया, तो पहले मोल ही निकाल दो, तो मोल्स ऑफ CO2, NCO2 हैं कितने, 200 मिलीग्राम को ग्राम में ले लो, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम 10⁻³ ग्राम, डिवाइडेड बाई CO2 का मॉलिकुलर मास कितना है 44, तो ये कितना बन गया जा करके, ये हो गया, ये बन गया 0.2 डिवाइडेड बाई 44, इतने हो गए ना। या हम कहें कि 1 डिवाइडेड बाई
220 मोल हो गए, इतने मोल यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब 10 की पावर 21 में कितने मोल हो गए, तो रिमूव्ड मोल कितने हैं, रिमूव्ड मोल निकाल दो, तो 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10 की पावर 23, तो बेटा ये कितने हो गए 1/6, 1/6 इंटू 10 की पावर -2, या हम इनको भी नीचे ले आते हैं तो ये हो गए 1/600 मोल्स, इतने तो रिमूव किए गए हैं, इतने मोल्स क्या हुए, रिमूव्ड हैं। हाउ मैनी ग्राम्स एंड मोल CO2 आर लेफ्ट, तो कितने मोल बचे, रिमेन मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए, थे इतने, इतने हटा दिए गए, तो 1/220 माइनस 1/600, इतने बच गए हैं। सॉल्व आपको करना है, कितने ग्राम बचे, मोल तो इतने हैं, तो ग्राम में कितना हो गया, तो रिमेन्स ग्राम ऑफ CO2, क्या फॉर्मूला होता है, मोल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मोल कितने हो गए 1/220 माइनस 1/600 मल्टीप्लाइज बाई 44, सॉल्व कर दो, ये आंसर हमारा ग्राम में आ जाएगा। भाई इतने थे, ये मिलीग्राम में दिया गया है, या इसका उल्टा भी आप सॉल्व कर देते, मॉलिक्यूल दिए गए हैं, मॉलिक्यूल को ग्राम में ले आओ, फिर आप सॉल्व कर दो। 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल है, कितने ग्राम हो गया, एक तरीका तो ये है, देखो अच्छा दूसरा मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स, इसको ग्राम में ले लो, तो पहले इसके मोल निकाल दो, तो n कितने हो गए 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाई इंटू 10 की पावर 23, तो 1/600 आ गया, इतने मोल। इसका मास ले लो, तो मास कितना हो गया, मास इज इक्वल टू 1/600 इंटू 44 CO2, ये इतने रिमूव्ड हैं, ये कौन से हैं, रिमूव्ड वाले हो गए। अब हैं कितने टेकन, लिए कितने गए थे, या इनिशियल कितने हैं, तो इनिशियल हमारे हैं 200 मिलीग्राम, तो 200 मिलीग्राम को ग्राम में ले आइए, तो 200 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, तो ये कितना हो गया 0.2 ग्राम हो गया, एक है इतने और एक है इतने। ठीक, तो 0. तो रिमेन कितने हो गए, रिमेन्स इज इक्वल टू 0.2 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 600, या यहाँ पर कर दो पॉइंट और ये कर दो 6, तो ये कितना हो गया 1.2 माइनस 0.44, तो ये कितने आ गए 10 से 4 गए 4, 10 से 4 गए 6 और 9 से 4 गए 5, तो 9 से क्यों ले रही हो, तो ये हो गए 6, अब ये आ गए 11, 11 से 4 गए 7, 0.76 ग्राम बचा हुआ है। तो अब मास कितना हो गया, रिमेन CO2 मास कितना हो गया, तो मास इज इक्वल टू इतने, नहीं ये मास ही तो चल रहा था, ठीक, टेकन इतने ग्राम, रिमूव्ड इतने ग्राम, तो रिमेन इतने ग्राम तो बच गया। अब इसके क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी ग्राम एंड मोल्स, अब इसके मोल निकाल दो, तो रिमेन CO2 मोल्स कितने हो गए, तो मोल्स इज इक्वल टू मास 0.76 डिवाइडेड बाई 44, इतने मोल बच गए। एक तरीका ये था, चाहे लेफ्ट टू राइट चलो चाहे राइट टू लेफ्ट चलो।
तो इस तरह से अगले क्वेश्चन पर आती हैं। हाउ मैनी ईयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 लाख रुपए खर्च करने हैं तो कितने टाइम में ये रुपए खर्च होंगे। सिंपल सा लॉजिक है। टोटल रुपीज हैं कितने, टोटल रुपए कितने हैं, एन ए का मतलब 6.0 टू 10 की पावर 23। स्पेंड कितना है, स्पेंड पर सेकेंड 10 लाख है, 10 लाख का मतलब हो गया 10 की पावर 6 रुपए खर्च करने। तो कितने सेकेंड लगेंगे, सेकेंड में है ना, तो नंबर ऑफ सेकेंड, तो कितने सेकेंड है, टोटल सेकेंड्स कितने लगेंगे, टोटल रुपीज 6.0 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6, तो ये कितने हो गए जाकर के 6 इंटू 10 की पावर 17 सेकेंड हो गए। इतने सेकेंड में रुपए खर्च होंगे। क्या हम अपनी लाइफ में खर्च कर पाएंगे? सोचो, एक गरीब आदमी है, उसके पास 1 मोल रुपीज है, 10 लाख रुपए हर सेकंड खर्च करता है। जो भी आदमी उसके हरकत 10 सेकंड बैठ जाएगा तो उसके पास सोच लो कितने रुपए हो गए, 1 करोड़ रुपए हो गए। क्योंकि 10 लाख उसको हर सेकंड खर्च करने, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तो क्या वो अपने जीवन में खर्च कर पाएगा? इनको ईयर में कन्वर्ट करके देख लो। एक साल में कितने होते हैं, 1 ईयर में कितने सेकंड होंगे। चलो, एक तो 365 डेज हो गए, एक डेज में 24 आवर्स हो गए, 24 आवर्स में 60 मिनट और 60 सेकेंड, इतने हो गए। तो टोटल ईयर्स कितने आएंगे, तो ईयर्स इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 17, 6 इंटू 10 की पावर 17 सेकेंड डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड पर ईयर। सेकेंड सेकेंड कट गया, सॉल्व कर दो, इतने साल में खर्च हो पाएंगे। समझ गए? ये बहुत अधिक आ रहा है, लगभग 10 की पावर 9 आ रहा है। तो अब आप आइडिया लगा लो। ये होमवर्क है। हाउ मैनी टाइम्स वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 आने ऑफ व्हीट ग्रेन्स इफ 10 की पावर 10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड पर सेकेंड। आपके पास में कितने ग्रेन है, आपके पास में 1 मोल आने हैं और 1 सेकेंड में आप 10 की पावर 10 खर्च कर रही हो, तो कितने सेकेंड में खर्च होंगे। फिर सेकेंड को ईयर में बदलना, ईयर में रिप्लाई दो, ठीक है। Air contains 21% of oxygen by volume. How many oxygen atoms are present in 1 liter air at STP? एयर में 21% क्या है, ऑक्सीजन है, बाई वॉल्यूम। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर एयर एट STP? कैसे सॉल्व करोगे? अरे इसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि 1 लीटर एयर में कितने ऑक्सीजन एटम है STP पर, बताइए। तो 1 लीटर एयर में ऑक्सीजन कितनी होगी, ऑक्सीजन इन 1 लीटर एयर इज इक्वल टू कितनी हो गई, 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1, तो ये हो गई 0.21 लीटर हो गई। यही हुई ना, 1 लीटर में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के एटम पूछेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इंटू मोल इंटू Na। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2, मोल कितने होंगे 0.21 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर स्टैंडर्ड वॉल्यूम STP मल्टीप्लाइज बाई Na। इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे।
ये आंसर आ गया। अब बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। गलती क्या है, 21 है ना, डायरेक्ट वो 21 डिवाइडेड बाई 224 कर देते हैं। लेकिन 1 लीटर में है ना, 1 लीटर एयर में पूछा गया है, तो 1 लीटर एयर में ऑक्सीजन तो कितनी है, 21% ही तो है। 100 लीटर में 21 लीटर है, तो 1 लीटर में कितनी हो गई, 0.21 लीटर हो गई। ठीक, और आगे बढ़ो भाई। क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाई वेट। कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। समझो, क्लोरोफिल कंटेन्स इतने % ऑफ मैग्नीशियम बाई वेट। कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल अगर दिया है तो मैग्नीशियम के एटम कितने होंगे। तो क्या करोगे, पहले हमें मैग्नीशियम का मास पता चले ना। तो मैग्नीशियम का मास कैसे पता चलेगा, मास ऑफ मैग्नीशियम इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल इज इक्वल टू कितना है, 2 मल्टीप्लाइज बाई 2.68 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो गया 4 कितना हो गया 2 8 16। चलो यही रहने दो, कैलकुलेशन इजी हो जाए। इतने ग्राम प्रेजेंट है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम एटम्स कितने हो गए, मैग्नीशियम एटम्स इज इक्वल टू मोल इंटू Na। अब मोल निकालो तो मास तो इतना है, 2 इंटू 2.68 डिवाइडेड बाई 100 इंटू मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है 24 मल्टीप्लाइज बाई Na कर दो। इतने मैग्नीशियम के एटम्स होंगे। सॉल्व हो गया। अब ये नहीं करना है कि 2.68 में ही डायरेक्ट सॉल्व कर दो, नहीं, 2 ग्राम में पूछा गया है कि 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितने मैग्नीशियम होंगे, तो ये तरीका होगा। 2 elements P and Q form 2 compounds. It is also very important है। इनमें कई क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में चलाए गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप केयरफुली सॉल्व करेंगे। तो क्या है इस क्वेश्चन में, देखो, 2 elements P and Q form 2 compounds P2Q3 and PQ2. Weight of 0.5 mole of P2Q3 and PQ2 are 15.9 gram and 9.3 gram respectively. Determine atomic mass and of P and Q. ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेट एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ P कितना हमने ले लिया, P ही ले लिया, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Q कितना हुआ, ये Q हो गया। ठीक है, अब P2Q3 1 मोल P2Q3 है, तो इसका मास कितना बन रहा, 2P + 3Q। 2P + 3Q, 1 मोल का वेट कितना है, इतना दिया गया है। ठीक है, तो 0.15 मोल का वेट कितना हो गया, तो ये हो गया 0.15 2P + 3Q। और ये दिया कितना गया है, इसका गिवन है 15.9 ग्राम, तो ये किसके इक्वल है 15.9, तो 2P + 3Q इज इक्वल टू 15.9 डिवाइडेड बाई 0.15। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब सेकेंड पर आते हैं। तो सेकेंड में जब हमने एंट्री मारी तो ये क्या कह रहा है, PQ2, तो 1 मोल का इसमें भी देखो, 1 मोल PQ2 इज इक्वल टू कितना होगा, P + 2Q हो गया। तो 0.15 मोल कितना हुआ, तो 0.15 P + 2Q, और गिवन कितना है इसका मास, दिस इज 9.3, तो P + 2Q कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 9.3 डिवाइडेड बाई 0.15। ठीक है, ये रिलेशन नंबर 2 बन गया। क्या मैथ आती है इतनी,
फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर सको। अगर फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर सकते हो तो फिर इसका आंसर भी आप निकाल सकते हो। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो P हमारा आएगा 26 और Q आ जाएगा 18। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भाई ये तो मैथमेटिकल है, अब ये तो केमिस्ट्री नहीं रही। केमिस्ट्री में हम देखते हैं 1 मोल का वेट इतना होता है, तो अगर आधा मोल है तो वेट आधा हो गया, तिहाई है तो 1/3 हो जाएगा, तो 0.15 का कितना होगा, 0.15 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना लॉजिक क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 600 मिलीलीटर ऑफ ओजोनाइड गैस मिक्स विद ऑक्सीजन। ओजोनाइड गैस का मतलब हो गया ऑक्सीजन भी है एंड ओजोन। एट STP हैज मास ऑफ 1 ग्राम। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 एंड O3 इन मिक्सचर। इसमें हमें O2 और O3 का मास फाइंड करना है। सोचो कैसा है, एक मिक्सचर है हमारा। देखो पहली कंडीशन क्या है कि WO2 प्लस WO3 कितना दिया गया है, 1 ग्राम। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक। अब दूसरा क्या दे रहा है कंडीशन, VO2 प्लस VO3 ये कितना है, 600 मिलीलीटर STP पर, ये दूसरी कंडीशन है। ओके, अब आपको ये सॉल्व करना है, या तो मास को वॉल्यूम में लाओ या वॉल्यूम को मास में लाओ, तो दो रिलेशन बन जाएंगे, दो इक्वेशन बनेगी, उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। चलो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू X मिलीलीटर, तो वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना हो जाएगा, 600 माइनस X मिलीलीटर। ये इसका वॉल्यूम हो गया ओजोन का, ये STP पर चल रहा है। तो बताइए मोल कितने हो गए, मोल्स ऑफ ओजोन NO2 कितना बनेगा जाकर के, X मिलीलीटर है ना STP पर, डिवाइडेड बाई 22.4, और इसके मोल कितने हो गए ओजोन के, N ओजोन इज इक्वल टू 600 माइनस X डिवाइडेड बाई 22.4 मोल हो गए। दोनों के मोल निकल आए। अब मोल अगर पता है तो मास निकाल दो, मोल से मास निकाल देते, तो WO2 कितना हो जाएगा, WO2 इज इक्वल टू कितना हुआ बोलो, WO2 इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइज बाई ग्राम मॉलिकुलर मास। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 32x डिवाइडेड बाई 22.4 ग्राम प्लस, अच्छा प्लस मत करो अभी, ओजोन का कितना हो गया, W ओजोन इज इक्वल टू 100 माइनस X, और ओजोन का कितना होता है बेटा 48 डिवाइडेड बाई 22.4 ग्राम हो गया। दोनों का मास निकल आया। इन दोनों का मास उठाइए और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो जब हम फर्स्ट में आ गए इन दोनों को हमने क्या किया, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो WO2 में कितना लिखना है 32x डिवाइडेड बाई 22.4 प्लस 48 600 माइनस X डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू 1 ग्राम आ गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, 32x प्लस 48 600 माइनस X इज इक्वल टू 22.4। अब सॉल्व तो बेटा आपको ही करना है, X हमारा फाइंड हो जाएगा, और X क्या है हमने लिया है वॉल्यूम। इसका जो आंसर है वो आंसर कितना आ रहा है, WO3
VO2 400, VO3 200 आ रहा है। तो जब हम ऑन सॉल्विंग वी गेट VO2 400 मिलीलीटर एंड VO3 इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर। ये सॉल्व आपको करना है, मैथमेटिकल अप्रोच केवल आपको ही चलानी है। तो ये सॉल्यूशन आंसर 400 एंड 200 मिलीलीटर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। और अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइनल एग्जाम्पल, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन H2SO4। इस टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करोगे। ये है हमारा H2SO4, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहले निकालो प्रोटॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन कब, जब ये न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल। तो बताओ बेटा हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 इंटू 1, सल्फर में 1 इंटू 16, प्लस ऑक्सीजन में 4 इंटू 8। क्यों, चूंकि हाइड्रोजन का 1 1, सल्फर का 16 32 एंड ऑक्सीजन 8 16 होता है। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 प्लस 16 प्लस 8 चौको 32, तो 16 2 18 कितने हो गए, 50 हो गए। और न्यूट्रॉन भी यहाँ कितने होंगे, न्यूट्रॉन भी यही होंगे। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, देखो बेटा 2, हाइड्रोजन का मास 1 1 माइनस 1, सल्फर का 1 है, तो 32 माइनस 16 प्लस 4, 16 माइनस 8, तो ये भी कितना हो गया, 2 प्लस 2 तो कम हो गए, 2 कितने हो गए, ये तो हो गया 0, 1 माइनस 1 0, प्लस 16 प्लस 8 चौको 32, तो ये हो गए 48। इसका मतलब H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, 50, जबकि न्यूट्रॉन कितने हैं, 48। तो दोनों बराबर हैं। अब हम आपको यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितने मॉलिक्यूल हैं, तो मोल इंटू Na, मोल कितना है 0.5, तो 0.5 Na, ये तो मॉलिक्यूल हो गए। अब निकाल दो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन्स टोटल हमें चाहिए ना। तो बताओ बेटा एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 50, तो इतने में कितने हो गए, 50 इंटू 0.5 Na हो गए। जबकि न्यूट्रॉन्स टोटल कितने हुए, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 48 इंटू 0.5 Na। ये आपका आ गया आंसर। इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट की आपने परफेक्ट स्टडी की। जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं, सारे टाइप के न्यूमेरिकल आपने इजीली सॉल्व कर लिए। यदि इन्हीं एग्जाम्पल को आप 10 बार सॉल्व करेंगे तो मैं ये बोलता हूं आपसे, कोई भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं हो सकता है। तो यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर में प्रैक्टिस कंप्लीट हो।